किसी ख्वाब से जुदा मत होना, ये आँखें तेरी बुझ जाएगी। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लगा। तुझे चाहूंगा कभी ना खोना, किसी ख्वाब से जुदा मत होना। अगर खाने के आदाब ना आए तो फिर कब से लोगों के साथ नहीं बैठते। हम मैंने क्या कर दिया? कितनी बार कहा है कि खाना सर ढांक के खाते हैं। आ जाती हो बाप के सामने खुले सर। अब्बा मैंने ढका था, गिर गया होगा, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। चले हो गया बस। ये है तुम्हारी तरबियत। ये खामोशी से खाना खाओ बेटा। कहाँ वो? कल ये दोनों यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। अकरम आ रहा है अपनी बहन और भांजे के साथ समाहा को देखने। अच्छा लड़का, नेक लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूं देख के। हमको खाना वाना बना लेना, घर को भी ठीक ठाक कर लेना। जी। और तुम भी कल जरा तमीज और तहजीब के दायरे में रहना है। जी। शुक्र अल्लाहुम्मा वासिअ रिज़्क़ करीम अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अल्लाह अकबर। अम्मी मैं कल किसी के सामने नहीं आ रही हूँ, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। आहिस्ता बोलो, सुन रही। हाँ तो सुन ले, मैं नहीं करना चाह रही अभी किसी से शादी, वो भी अब्बा की पसंद से तो बिल्कुल भी। बस भी कर दो समाहा, खुद को क्यों थका रही हो? तुम्हारे इतने सोचने से कुछ नहीं होगा, अब्बा का फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हारा क्या मशवरा है? मैं सर झुकाकर अब्बा की बात मानूं? मुझे नहीं पता, शुरू से होता तो वही आया जो अब्बा ने हमेशा चाहे। मर जाऊंगी मगर अब्बा जैसे शख्स से शादी नहीं करूंगी मैं। लेकिन यार समाहा, तुमने अभी इसको देखा नहीं है, एक बार देख तो लो, क्या पता वो अब्बा जैसा ना हो। अब्बा जैसा ना हो? अब्बा ने अपने जैसा ही कोई पसंद किया होगा ना मेरे लिए, कोई दकियानूसी इंसान। ये किसने कह दिया तुमसे? क्या कोई मॉडर्न और दुनियावी शख्स सख्त और तंग नजर नहीं हो सकता? दीनदार इंसान को तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का ज्यादा पता होता है। अम्मी बस, मैंने जो आपसे कह दिया है ना, आप जाके अब्बा से कह दें। मुझे तो माफ करो, तुम्हारी एक बात उन्हें कहूंगी तो उनकी 10 सुननी पड़ेंगी। ठीक है, फिर कल सुबह मैं खुद ही उनसे बात कर लूँ। खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो, उन्होंने सुन लिया ना तो गजब आ जाएगा। समा मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात सुन लें ताकि मुझे फिर उनसे बात ना करनी पड़े। भैया बस कर दो आप दोनों, अब्बा ने एक शोशा क्या छोड़ दिया, आप दोनों ही चल पड़े। तो समझाओ ना बेटा इसे, ना अपनी जिंदगी तंग करे और ना मेरी। समाहा एक बार देख तो लो, क्या पता वो तुम्हें पसंद आ जाए। नहीं पसंद आएगा मुझे, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, मुझे पता है नहीं पसंद आएगा। हाँ, जैसे इनके लिए तो कोई ना शहजादा गुलफाम आएंगे इनका हाथ मांगने इस घर में। आप दोनों जरा सब्र कर लो, इंतजार करोगे ना शायद आ भी जाए। हाँ अम्मा, पता नहीं कहाँ होगा वो इस वक्त।
अच्छा छोड़ूंगा नहीं। लीव हिम संजय। ये मुझे हाथ कैसे लगाया? I won't leave that man. चलो जस्ट लीव। Just leave me यार, just leave me. चलो बैठो बैठो। चाबी मुझे दो, तुम नहीं चलाओगे, ऐसी हालत नहीं है तुम्हारी, मैं चलाऊंगा गाड़ी। मैं बिल्कुल सही हूँ, चाबी दो मुझे। लेट हिम ड्राइव प्लीज। प्लीज डोंट टॉक, चाबी दो मुझे। बैठो तुम आगे, आगे बैठो, चलो बैठो। What are you doing man? आराम से चलाओ प्लीज। अरे डर क्यों रही हो यार, सही चला रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? It's not fun. It's fun, it's a lot of fun. आराम से सुदेश। क्या तुझे क्या टेंशन है यार? हमें उतार दो। Let's party boys and girls. Please watch out. Please watch out! No! Shit! अपना आवाज को भेजो। सुदेश आया घर? नहीं सर। सजल, सजल, हाय डैड, आप कब आया? अभी। लेकिन तुम किस दुनिया में मगन हो? तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना सजल? भाई किताबों के साथ तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन यहां तुम अपना वक्त जाया कर रही हो, खामखा म्यूजिक सुन रही हो। कम ऑन डैड, ये आपका हेडेक नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कर लूँगी। ठीक है। वैसे सुदेश कहाँ है? आई डोंट नो। Why don't you know? तुम दोनों एक साथ पढ़ते हो ना? तुम्हारा सेमेस्टर चल रहा है, जाहिर सी बात है उसके भी एग्जाम्स होंगे। हाँ डैड, वो हम पढ़ते तो एक ही यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हम आते जाते अलग अलग हैं। वो मुझसे 1 साल सीनियर भी है और उसका डिपार्टमेंट भी अलग है। ये बात आपको तो नहीं पता होगी ना। बस वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। यूनिवर्सिटी तो बस वो मजे करने ही आता है। 1 बजे तो सोकर उठता है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, या फिर अपनी माँ को? वो डैड क्या है कि फुर्सती कहाँ है आप लोगों के पास हमारी बात सुनने की। आपको अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं, मॉम को एनजीओ से फुर्सत नहीं। और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़े कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। आई डोंट केयर, उसकी लाइफ है, वो एंजॉय करे। आई एम एंजॉयिंग माय ओन लाइफ। सचिन, वो तुम्हारा भाई है। हाँ मुझे याद है वो मेरा भाई है। लेकिन वो आप लोगों का भी बेटा। क्या आप लोगों को ये बात याद है? I don't think so. Anyway, good night.
सानिया, सानिया तुम सो गई क्या? नहीं, बोलो क्या बात है? सानिया, अब्बा ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी तो क्या होगा? शादी हो जाएगी तुम्हारी? ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? मैं रिश्ते वालों के सामने ऐसा रोला डालूंगी ना, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते कोई तमाशा मत करना प्लीज। क्या हो जाएगा? ज्यादा क्या होगा? अब्बा तुम्हें तो जमीन में जिंदा गाड़ेंगे, साथ में मुझे और अम्मा को भी गाड़ देंगे। हाँ तो गाड़ दे। मैं तो कहती हूँ यही मुझे दफना दे। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जैसे हमारा ये घर है। तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो फैसला ऊपर ऑलरेडी हो चुका है कि तुम्हें किसके घर जाना है। जी नहीं, अभी मेरा फैसला होना बाकी है। मैं फैसला करूंगी मुझे कहाँ जाना है। समाहा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ एक कठपुतली हैं। वो जैसे चाहे हमें चलाए, जैसे चाहे हमें रोके। और हमारे नसीब में पहले से ही लिख दिया गया है कि हमें किस घर जाना है। तुम देखना मेरा क्या इंतखाब होगा, देख लेना तुम। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। हेलो जी, कौन? थाने से? जी बस मैं अभी पहुंचा। कुछ ज्यादा ही गैर जिम्मेदार बनते जा रहे हो। ये क्या हरकत थी? किस तरह गाड़ी चला रहे थे? जिस तरह चलाते हैं। सुदेश, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। डैड प्लीज प्लीज मुझे क्रिटिसाइज करना छोड़ दे। मुझे अभी किसी से बात ही नहीं करनी है। ये कोई तरीका है बात करने का? मुझे लगता है कि तुमने तो
ठीक है, घर जाकर बात करेंगे। For God's sake. ये देखें, नहीं करनी मुझे घर जाकर। I just wanna go home and sleep, please. जेल में नहीं बैठा मैं। हेलो। Look at you. हेलो। चोट लगी है बेटे को, you don't care about that. सुबह सुबह तैयार क्यों हो रही हो? क्यों, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? हमने सुना नहीं था अब्बा ने क्या बोला है कि आज हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। मेरी आज एक बहुत ज़रूरी क्लास है, उसको मैं मिस नहीं कर सकती। अगर तुम्हें चलना है तो चलो। खुदा के लिए समाहा, सुबह सुबह अब्बा के गज़ब को दावत मत दो। मैं तो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वो लोग सुबह सवेरे नहीं आ रहे, शाम को आ रहे, तो मैं क्यों सुबह से बैठी रहूँ घर पे? मैं जा रही हूँ, आना है तो आप। आ रही हो? अच्छा रुको। कहाँ की तैयारी है? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। कल मेरी बात नहीं सुनी थी? सुनी थी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अपने कमरे में जाओ। क्या हो गया? पूछो अपनी लाडली से, बाप की बात की कोई अहमियत ही नहीं है। बदतमीज, बदलिहाज, नाफरमान। जाओ। क्या मुसीबत है? और पढ़ाओ लड़कियों को बड़ी यूनिवर्सिटी में। ऊंचे लोगों के साथ उठती बैठती है ना, बदलिहाज हो गई है। आप गुस्सा ना करें, मैं समझाती हूँ उसे। समझाओ उसे कि इस घर में इंसान बन के रहे, वरना मेरे घर में नाफरमानों के लिए कोई जगह नहीं है। जी अच्छा। उनको निकालना है ना, निकाल दे वो मुझे घर से। वैसे भी मुझे जेल में अब नहीं रहना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लड़की जात, कहाँ रहोगी? अम्मी, कराची में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, मैं किसी में भी रह लूंगी। जो मुंह में आते बक देती हो तुम। क्यों रहोगी हॉस्टल में? तो और मैं क्या करूं? इतनी पाबंदी के साथ मैं नहीं रह सकती। देखो बेटा, माँ बाप की सख्तियां कभी भी नाजायज नहीं होती, औलाद की बेहतरी के लिए होती हैं। अभी मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ इंसान अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सके। समाहा बेटा, तुम महसूस ज्यादा करती हो, वरना सानिया भी तो है। कभी इसने माँ बाप के सामने जबान चलाई है? हाँ तो हूँ मैं खुद सर, बदतमीज, बदलिहाज। मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में और अपने आप को बदल भी नहीं सकती। या अल्लाह, ये लड़की कैसे ठीक होगी? अभी मैं समझाती हूँ। हाँ, वो लोग आ रहे हैं शाम को। मैं समझाती हूँ उसे, रुके। ये पकड़ो, दिखाओ मुझे, हुआ क्या है? बताओ तो सही। कुछ नहीं मॉम। तुम बताती क्यों नहीं हो? बताओ तो सही। नॉट अ बिग डील यार, छोड़े। अपनी माँ को नहीं बताओगे? नुमान, प्लीज जरा इधर आओ। हाँ फरमाइए। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? हुआ क्या है? ये मुझे बता भी नहीं रहा। अच्छा, यानी कि अचानक गूंगा बन गया है। क्यों भाई, मां को बताने की हिम्मत नहीं हुई ना? तुम्हारा बेटा हवालात की सैर करके आ रहा है, लेकिन तुम्हें फिक्र कहां? भाई, तुम्हें पूरी दुनिया की फिक्र रहती है सिवाय अपने घर की।
कि तुम्हारे घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हें अपनी मसरूफियात से फुर्सत मिले तो घर पर तवज्जो दोगी ना। ये वक्त तंजिया बातें करने का नहीं है। मुझे सीधी तरह बताओ, हुआ क्या है? थाने से जमानत करा के आया हूं, और अगर बर वक्त नहीं पहुंचता ना तो इस वक्त जेल की हवा खा रहा होता। इसलिए कहता हूं कि बच्चों पर तवज्जो दो। एक मां हो, मां बनकर रहो। इस घर को होटल ना समझो। विल यू प्लीज स्टॉप इट? तंज करना बंद करो। मैं किसी पार्टी पे नहीं गई थी। तो मैं कहां कह रहा हूं तुम पार्टी पर गई थी, लेकिन कम से कम इतना तो पता कराओ कि तुम्हारे साहिबजादा कौन से पार्टीज पे जाते हैं। नॉनसेंस। ये तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं? जेल? फॉर गॉड सेक्स, जेल गए थे तुम? उनका तो काम है बातें सुनाना मॉम। पर वो जेल की बात कर रहे हैं। I mean, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को तुमसे कितनी शिकायत रहती है। तुम उससे एटलीस्ट सही तरह बात तो कर सकते हो। पर आप तो मुझे लेक्चर ना दो मॉम, प्लीज। मतलब रिलैक्स, इट्स ओके, आई एम फाइन, राइट? ओके ओके, तुम आराम करो। अम्मा, मैं कुछ हेल्प कराऊं? नहीं बेटा, वो लोग आने वाले हैं, तुम ऐसा करो, जाओ और जाके समाहा को जगाओ। सुबह से मुंह लपेटे पड़ी है, कहना उठे और जल्दी तैयार हो जाए। जैसे मेरे उठाने से तो वो फौरन उठ जाएगी ना। देखिए, मैं ट्राई करूंगी, बाकी फिर आपने उठाना है उसे। अच्छा ना, जाओ तो सही, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। कोई कमी ना रह जाए। अपने अब्बा का पता है ना तुम्हें। अरे अम्मा, अभी वो सिर्फ देखने आ रहे हैं, कोई बात थोड़ी पक्की हो रही है। जब हो तब कीजिएगा, इतनी आओ भगत। अरे बेटा, वो तो नसीब की बात है कि रिश्ता पक्का होता है या नहीं, लेकिन है तो मेहमान ना। हाँ ये तो है। चले मैं उसे उठा के आती हूँ। समाहा, खुदा के लिए अभी ये ड्रामा बंद करो, उठ के तैयार हो। अपन लोगों को लेकर आते ही होंगे अभी। तो मैं क्या करूं? अरे उठो, तैयार हो। तुम उन लोगों से नीचे कह दो कि मैं नहीं आ रही। अगर तुम 2 मिनट में नहीं उठी ना तो क्यों? क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं करूंगी भी क्या? करेंगे तो अब्बा, अगर तुम 2 मिनट में नहीं उठी तो। तुम लोगों को मेरी एक बात कहीं भी समझ क्यों नहीं आती? मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ कि समाहा, खुदा के लिए तुम्हें अगर इनकार करना हो ना तो भले कर देना। अभी तो अब्बा की इज्जत रख लो यार। मैं नीचे जा रही हूँ किचन में अम्मा की हेल्प करवाने, वो अकेली हैं। मैं आऊँ तो तुम मुझे तैयार मिलो प्लीज। ठीक है, मैं उठ रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना मुझे। थैंक यू। गया था वो, मैंने उनसे अभी मजाकन कह दिया था, बेटा मेहमान हो, तो मैंने मजाकन कह दिया, सच में समझ गए। वो तो बेहतर था कि आप, अच्छा हुआ आप आ गए बीच में, वरना लड़ाई हो जाती। जाओ समाहा। यार ये जो जमाने हैं, आपकी बच्चे समाहा, चलो अम्मा बुला रही हैं। कैसा है? सही है, चलो। पता था मुझे, तुम्हारी शक्ल से ही मुझे पता चल गया कि जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक है। और कोई सड़े हुए बंदे को ले आए मेरे लिए। भी जाके बताती हूँ मैं अब्बा को। खुदा के लिए अभी कोई सीन क्रिएट मत करो यार। ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना? दुपट्टा ओढ़ो सर पे। क्यों? मैं पता तो है अब्बा का, नंगे सर नाम हैरब के आगे जाओगे स्कूल में लेक्चर देंगे। दिन ब दिन अब्बा की चीनी बनती जा रही। चलो अब ठीक है। उस जमाने में उम्र भी, आजा आजा बेटो बेटो, सुबह बेटी, मेरी बच्ची सुबह, बैठो बैठो बैठो, माशाल्लाह माशाल्लाह। सईदा बहन, मुझे आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई है। आप मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ समझो। शुक्रिया, मगर हमें थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। अरे भाई
इसमें सोचने वाली क्या बात है? वह अकरम मेरे भाइयों जैसा है, तो इसका भांजा तो घर का ही लड़का हुआ, घर का बच्चा हुआ। तो अपनों के बारे में कभी सोचा जाता है क्या? बहन, बस हमारी तरफ से आप हाँ समझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं छोटी सी एक रस्म कर लूं। जी। लेकिन मेरी तरफ से हाँ नहीं है। समाज मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती के रिश्तों में यकीन नहीं रखती, और ऐसे लड़के से तो निकाह कभी नहीं करूंगी जिसकी सोच मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। समा, खामोश। मुझे कहने दे अम्मी, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैंने दुपट्टा भी सिर्फ अब्बा के डर से ही ओढ़ा है। सानिया, लेके जाओ इसे कमरे में। क्या आप ऐसी लड़की को बहू बनाना चाहेंगे जो बिल्कुल भी आपकी टाइप भी ना हो? दरअसल वो मेरी बच्ची अभी पढ़ना चाहती है ना, तो वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बस नादानी में बोल गई इस तरह। अगर आपकी बेटी को पढ़ना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें क्यों शर्मिंदा किया आप लोगों ने? मेरा ख्याल है अम्मा अब हमें चलना चाहिए। चलो बेटा। अकरम भाई मेरी बात तो सुने। बस करे अब्दुल मन्नान भाई, मैं अपनी बहन और भांजे से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हीरा किया जा रहा है सारा। ये तरबियत है तेरी, जलील करके रख दिया। निकाल दिया मेरी इज्जत का जनाजा, जलील कर दिया मुझे मेरे दोस्त के सामने। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब्बा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया है जो मेरा मजहब मुझे इजाजत देता है। अच्छा, ये नहीं, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? आपको सब पता है तो ये भी पता होगा कि हमारा मजहब लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है। अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर उन्हें जलील करने का हक भी हासिल है तुम्हें। अब आप जो भी समझे, मैं बेकसूर हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं की। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है, सब तुम्हारा किया धरा है। कौन सी आजादी नहीं दी इनको? टीवी ये देखती हैं, मोबाइल इनके पास है, लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ती हैं। और क्या करूं? ये आज मुझे सब कुछ तुम्हारी वजह से भुगतना पड़ रहा है। अब आप अम्मा को कुछ नहीं कहें, उनका कोई कसूर नहीं। अच्छा, तुम्हें भी कुछ न कहूं, अम्मा को भी कुछ न कहूं, तो क्या अपने बाल नोच लूं? मुझे मेरे दोस्तों के सामने तुम लोग जलील करती हो, मुझे मेरे अपनों में जलील करती हो। ये कोई जिंदगी है? इस जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। मर जाओ, अल्लाह ना करे। सब तुम्हारा किया जा रहा है। क्या मैंने गलत किया ऐसा करके? क्या वाकई अब्बा की बातें ठीक है? मुझ जैसी बेटी को क्या वाकई पैदा होते ही मर जाना चाहिए था? मैंने ऐसा क्या किया है कि माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आए? अब्बा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे इस घुटनज़दा माहौल से बाहर निकलना है, ख्वाह मुझे इसकी कोई भी और कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। ख्वाह अब्बा गुस्सा करें, कितना ही बुरा भला कहें, मैं अपनी पसंद और मर्जी से शादी करूंगी। अभी मुझे पढ़ना है, अपनी लाइफ बनानी है। अभी मैं इस शादी के बखेड़े में नहीं पड़ने वाली। अब्बा का बस चलता ना
तो पैदा होते ही हम लोगों को जिंदा कब्र में दफना देते। दिया क्या है उन्होंने हमें, सिवाय हर वक्त की टेंशन के। नहीं यार, मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव नहीं है। इस वक्त तो सारे अपने अपने कमरों में होते हैं, मुझसे कौन पूछेगा कि इतनी रात को कहाँ से आ रही है। एंड नो वरी, मैं कोई अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करती जहाँ पे इस तरह के स्टूपिड सवाल पूछ रहे हैं। किससे बात कर रही हो आधी रात को, कहाँ से आ रही हो आधी रात को। सजल, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? और आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारी आवाज़ आई तो चली आई। सुदेश के बारे में बात करनी थी। मैं इस वक्त सुदेश के बारे में बात नहीं कर सकती। आप जाइए और अपने कमरे में कोई स्लीपिंग पिल लेकर सो जाइए। सुबह बात करते हैं आराम से, ओके? हेलो? हाँ, नथिंग, वो मॉम थी, उन्हें नींद नहीं आ रही। नो नो माँ, उठ जाओ, फजर पढ़ लो वरना कज़ा हो जाएगी। मैं नहीं उठ रही, तुम जाओ जाके पढ़ लो। तुम्हें पता है ना नमाज कज़ा पढ़ने से अब्बा को कितना गुस्सा आता है। अब उठ जाओ। बहुत देर से नींद आ रही है, मैं कज़ा पढ़ लूंगी, तुम जाओ। अरे ये लड़कियां कहाँ हैं? अभी तक उठी नहीं भाई, फजर कज़ा होने वाली है, जल्दी उठाओ उन्हें। जी वो आ रही होंगी। समाहा जरा उठने में देर लगाती है, सानिया तो मेरी एक आवाज पे उठ जाती है। मैं देखती हूँ। अच्छा, मेरी बात टालने की कोशिश मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ, मैं इसीलिए कहता हूं, रोज कहता हूं कि जब मैं फजर पढ़ के आऊं तो वो यहां मौजूद हो, मेरे सामने नमाज पढ़ें, ताकि रुकू और सुजूद में डंडी ना मारें। तुम जानती हो कि क़यामत वाले रोज ऐसी जो नमाजें तुम लोग पढ़ती हो ना, ये मुंह पर दे मारी जाएंगी। ये तो अगर मैं थोड़ी सी सख्ती ना करूं तुम लोगों के साथ, तो तुम तो न दीन की रहो न दुनिया की रहो। क़यामत वाले दिन तो मुझी से पूछा जाएगा, जवाब दे तो मुझे होना पड़ेगा कि तुम्हें तो दीन का थोड़ा बहुत इल्म था, अपने घर वालों को सही नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, उन्हें हिदायत क्यों नहीं की। जी ठीक कहा आपने। ये जो तुम्हारी बेटी है ना समाहा, ये दीन में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ये सानिया को भी गुमराह करेगी। हाँ, मुझे लगता है ये कोई गुल खिलाएगी। देखा नहीं कल मुझे कैसे शर्मिंदा कराया इसने। मैं अकरम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ओह, जल्दी उठाओ उनको, कज़ा होने वाली है नमाज, जल्दी जाओ। या अल्लाह माफ कर दे, बारी ताला मेरा क्या कसूर है, अब औलाद ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। मेरे मौला माफ कर दे। समाहा, अभी तक नहीं उठी तुम? समाहा, समाहा उठो। सानिया, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे रात भर से नींद नहीं आई है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है यार। मैं उठ जाऊंगी बाद में। यार देखो, अब्बा ऑलरेडी तुमसे खफा हैं, ऊपर से तुम नमाज़े कज़ा पढ़ोगी, उन्हें और तैश दिलाओगी। अब प्लीज उठ जाओ, अब्बा आ गए ना, 2 मिनट में ठीक हो जाओगी तुम। एक नमाज कज़ा होगी तो क्या हो जाएगा, सोने दो मुझे। मर्जी है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सलाम का जवाब देना सवाब होता है। मुझे इस्लाम ना सिखाओ। चलो। कहाँ जा रही हो? ये यूनिवर्सिटी। जाओ।
अंदर जाकर बैठो। आज से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। अब आप मुझे पढ़ने से नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें रोक सकता हूं। जाओ शराफत से अपने कमरे में जाओ। मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है अब्बा। मैं यूनिवर्सिटी खत्म करूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। देखा तुमने कैसे जबान चला रही है? ऐसी नाफरमान औलाद से तो बेहतर था कि मैं गैर औलाद की होता। क्यों बहस कर रही हो अपने बाप से? किस किस्म की बातें कर रहे हैं अम्मा? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही। बहस करने की तो इसकी आदत है, और नाफरमानी तो इसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। देखा कल कैसा जलील कराया इसने, और पता नहीं आगे ये हमारा क्या हशर करेगी। अब्बा मैं नाफरमान नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम भी अपने हक को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। मैं सानिया नहीं हूं कि आपके बेजा अहकामात में अपना सर झुका लूं। देख रही हो इसकी जबान? ये हालत है इसकी, ये हालत है। ये ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी, जूते खाएगी वहां, हमें बदनाम करेगी। लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं किन माँ बाप की औलाद है ये। फिक्र ना करें, पलटकर आप लोगों के पास नहीं आऊंगी मैं वापस। मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। सानिया तुम्हें आना है तो आओ, वैसे भी क्लास के लिए बहुत देर हो गई। रुको समाहा। ठीक है, आज तो ये चली गई। कल अगर ये गई यूनिवर्सिटी तो मेरा तुमसे भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आ जाने दो इसे, आने दो, मैं इसके साथ बात खत्म करूंगा। अगर इसके हाथों पैरों में मैंने बेड़ियां न पहनाई, मेरा नाम अब्दुल मन्नान नहीं। Just shut up, okay? You shut up. How dare you speak to me like that? तुम यहाँ से जाती हो कि? समाहा। पता नहीं क्या समझती है खुद को। अरे तो फिर मुझसे मिलवा दो ना, ओवर है तो अंडर हो जाएगी। क्यों? तुम अपने काम से काम रखो। वहीं रुक जाओ। इस घर में नाफरमानों को कदम रखने की इजाजत नहीं है। वो परसों मेरी बर्थडे है, इट्स पार्टी एट माय हाउस। आप दोनों आए ना प्लीज। इतने अमीर, इतने बड़े घर वाले हमें दावतनामा भेज रहे हैं, हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे उनसे, और तुम हो के ये ताल्लुकात बढ़ाने का दावतनामा नहीं है। अच्छा, ये जो तुम्हारी दुश्मन है ना, वो